भारत की लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपने एसबीआई की एटीएम के विड्रॉल को लेकर दो बड़े सिक्योरिटी अपडेट किए हैं, जिसका सीधा सीधा असर हम सब पर पड़ने वाला है। एक अपडेट हुआ है एसबीआई की एटीएम से पैसे निकालने के नियम में और दूसरा अपडेट किया गया है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर। आज की वीडियो में मैं आपसे इन्हीं दो अपडेट्स के बारे में बातें करने वाला हूँ, जिससे कि अभी आपको पता चल जाएगा आखिर ये जो नए दो अपडेट्स हुए हैं एसबीआई की एटीएम में, तो ये कैसे आपको अफेक्ट करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल बिराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। एसबीआई की एटीएम में जो पहला सिक्योरिटी अपडेट किया गया है वो सिक्योरिटी अपडेट किया गया है सीधे सीधे पैसे निकालने के नियम में। अब से अगर हम अपनी एसबीआई कार्ड का इस्तेमाल करते हैं एसबीआई की एटीएम में और 10,000 या फिर 10,000 से ऊपर पैसे निकालते हैं एक ही बारी में, तो पिन के साथ साथ हमें डालनी पड़ेगी ओटीपी भी, और ये ओटीपी आएगी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। जी हाँ, अब से हमें ओटीपी डालनी पड़ेगी फॉर कैश विड्रॉल अबव 10,000। ये जो नया अपडेट हुआ है ये अपडेट हुआ है 18 सितंबर 2020 से और ये लागू हो गई है एसबीआई की सभी एटीएम में। पहले ये नियम था रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे के विड्रॉल के लिए, लेकिन अभी हाल ही में जैसे कि मैंने आपको बताया ही 18 सितंबर 2020 से एसबीआई ने ये जो सर्विस है इसे 24 घंटे के लिए लागू कर दिया है, जिससे कि सिक्योरिटी फीचर बढ़ गई है सभी एसबीआई एटीएम के कार्ड में और फ्रॉड की भी चांसेस अभी कम हो जाएगी। तो समझ लेते हैं इसे आसानी से। अगर हम पकड़ लीजिए मैं एक एसबीआई का कस्टमर हूँ और एसबीआई की एटीएम से पैसे निकालने जा रहा हूँ 10,000 रुपये, तो मुझे पहले अपने एटीएम कार्ड को इंसर्ट करना है एटीएम की मशीन में। उसके बाद डालनी है अपनी पिन नंबर, जो मेरी एटीएम कार्ड की पिन नंबर है वो डालनी है। उसके बाद मुझे जाना है बैंकिंग सेक्शन में, जैसे कि पहले होता था, जैसे पैसे निकालने के लिए जो पहला नियम जैसे हम यूज़ करते थे। उसके बाद मुझे सिलेक्ट करना है कैश विड्रॉल ऑप्शन को। उसके बाद सिलेक्ट करना है अपने अकाउंट को, डालनी है अपने पैसे जो मैं विड्रॉ करना चाहता हूं। लेकिन पहले क्या होता था, ये पैसे डालने के बाद तुरंत बाद ही मशीन मुझे पैसे दे देती थी, डिसबर्स कर देती थी। लेकिन अब से 10,000 से ऊपर की अगर मैं एक ही बारी में पैसे को विड्रॉ करना चाहता हूं तो पैसे निकलने से पहले मशीन मुझसे मांगेगी ओटीपी, और ये ओटीपी आएगी मेरी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। ये हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग होगी। जितने बार हम ट्रांजैक्शन करेंगे उतने बार ही अलग अलग ओटीपी आएगी हमारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो नंबर होती है जो हमारे जो अकाउंट है उसके साथ लिंक होती है। तो अब से अगर हमें पैसे निकालने हैं 10,000 या फिर 10,000 से ऊपर, तो अपने साथ कार्ड को तो ले जाना ही है और साथ में ले जाना है अपने मोबाइल को और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को। अगर हम मोबाइल को घर में ही छोड़ देंगे तो ओटीपी हमारे पास घर में ही आ जाएगी और हम तुरंत ही पैसे को नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर हम ओटीपी नहीं डालेंगे तो आपसे जो एटीएम मशीन है वो पैसे को डिसबर्स नहीं करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि 18 सितंबर 2020 से लागू हो गया है एसबीआई की सभी एटीएम मशीन में। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और जो दूसरा बदलाव किया गया है वो किया गया है एसबीआई की एटीएम में नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर। अब ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते कौन से हैं? जब भी हम एटीएम मशीन में जाकर बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, तो उसे हम कहते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब इसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अब पहले क्या था, हम मिनी स्टेटमेंट निकालने के समय या बैलेंस इंक्वायरी करने के समय हमारे मोबाइल पर कुछ भी मैसेज नहीं आया करती थी, लेकिन अब से इसे चेंज कर दिया गया है। इसे भी एक सिक्योरिटी फीचर के तौर पर ही ऐड किया गया है। अब से अगर हम अपनी एटीएम कार्ड का इस्तेमाल किसी भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए करते हैं किसी भी एसबीआई एटीएम में, तो हमारे मोबाइल पर एक मैसेज जाएगी, एक एसएमएस आ जाएगी तुरंत ही, जब भी हम अपने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करेंगे बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए या फिर मिनी स्टेटमेंट निकालने के लिए, जिससे कि आपको अभी ये तुरंत ही पता चल जाएगा। आपके कार्ड को अगर कोई अनऑथोराइज यूज़ कर रहा है तो आपको तुरंत ही इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये दो नए अपडेट किए गए हैं। हाँ, एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ। जो पहला अपडेट जैसे कि मैंने बताया 10,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन पर ओटीपी आएगी, ये सिर्फ एसबीआई की एटीएम मशीन को इस्तेमाल करने पर ही आएगी। अगर हम अपनी एसबीआई एटीएम कार्ड का इस्तेमाल किसी भी दूसरे बैंक की एटीएम मशीन में जाकर करते हैं तो ये ओटीपी नहीं आएगी। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ओटीपी सिर्फ और सिर्फ अपने एसबीआई एटीएम कार्ड को एसबीआई एटीएम मशीन में यूज़ करने से ही आएगी। तो
अगर OTP ना आए और आपका पैसा निकल जाए तो डरिएगा मत, क्योंकि आप देख लीजिएगा आपने अपनी जो ATM कार्ड है उसका इस्तेमाल किसी दूसरे बैंक की ATM मशीन में किया है। तो ये थे 2 नए सिक्योरिटी अपडेट जो 18 सितंबर 2020 से SBI ने अपने सभी कस्टमर्स के लिए किए हैं। 2 सिक्योरिटी अपडेट किए हैं, जिससे कि और भी सिक्योरिटी फीचर बढ़ गई है SBI की ATM कार्ड्स में। आशा है इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।